जय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खून पीने वाला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सवेरे का सुहावना मौसम कितनी खस्ता हालत में है, पर ये कौन सा जहाज है, इसका नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। श्रृंगार, अरे ये तो वही गुमशुदा जहाज है जिसकी सूचना कल रात टीवी पर आई थी। जहाज तूफान में फंस गया था, सारे यात्री बीमार हैं, कृपया करके डॉक्टर और पुलिस को बुला दें। आप तो ठीक हैं साहब। जी हाँ, थोड़ी कमजोरी है, मैं बस एकांत चाहता हूँ। नौजवान के जाते ही, अरे इंस्पेक्टर पवन, आप और यहाँ बस जरा टहलने निकल आया था। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये जहाज यहाँ क्या कर रहा है? ये वही गुमशुदा जहाज है श्रृंगार जिसकी तलाश हो रही है। जहाज के सारे यात्री बीमार हैं और इंस्पेक्टर पवन जहाज पर चढ़ता है। जहाज पर तुम लोगों का कहना है कि एक यात्री ने तुम्हें बताया कि जहाज पर सारे यात्री बीमार हैं। वो यात्री कहाँ है? वो नीचे है। परंतु उसी क्षण इंस्पेक्टर पवन कोई भी जिंदा नहीं है। इसकी मौत खून की कमी से हुई है। आई एम सॉरी। तभी ये कैसी आवाज़ है? कोई बच्चा रो रहा है। जल्दी उस बच्चे को ढूंढो, पर किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। कुछ देर बाद ये रहा। मुझे मत मारो मम्मी पापा, मुझे मत मारो। नर्स, जल्दी इंजेक्शन तैयार करो, इसे शांत करना होगा। बेचारा बहुत डरा हुआ है। डरो नहीं बेटे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इंजेक्शन लगने के बाद, बेटे तुम कौन हो? मम्मी पापा, मम्मी के पास जाना है। मम्मी पापा, ओह नो, इन मृतकों में से एक इनके मम्मी पापा भी हैं। हे भगवान। कुछ घंटों बाद, बेटा तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ? मेरा नाम शंकर है, मैं आपको सब बताता हूँ। कल रात मैं जहाज के कप्तान के केबिन में बैठा था। केबिन में उनके मित्र सतीश भी थे। कप्तान अंकल, सफ़र में बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तक तो मज़ा आ रहा है, पर क्या सतीश? शंकर, अब तुम जाकर सो जाओ। इस समय 12 बज रहे हैं। तभी सर, अचानक बहुत जोर का तूफान आ रहा है। क्या? पर हमें तो साफ मौसम की सूचना दी गई थी। उस आदमी के जाते ही सतीश अंकल ने हमारी तरफ पीठ कर दी। अरे यार सतीश, घबराओ नहीं यार। कप्तान अंकल ने जैसे ही सतीश अंकल के कंधे पर हाथ रखा, हिस। तुम सतीश, ये कैसा मजाक है यार? हिस। खून। मम्मी, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? आ, आ। कप्तान अंकल का खून पीकर वो मेरी ओर बढ़ा। खून। हिस। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मम्मी के पास जाना है। पर जैसे ही उसकी नज़र मेरे गले में पड़े, त्रिशूल पर पड़ी। त्रिशूल। हिस। उतारो इसे, मुझे मत मारो। पर मैंने त्रिशूल नहीं उतारा। हिस। नहीं छोड़ूंगा। उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी मुझे ख्याल आया कि वो मेरी मम्मी पापा को भी सुबुक। मैं वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। यही एक रास्ता है। और वहाँ से खिड़की के रास्ते में बाहर कूद पड़ा। मम्मी पापा और अन्य, हे भगवान, या अल्लाह, वो रहा वहाँ। वो शैतान भी था। वो लोगों का खून पी रहा था। हिस। वो मेरी मम्मी पापा के पास भी। हे भगवान, नहीं मम्मी। कुछ देर बाद वो पापा को भी। पापा। हिस। खून। पूरी घटना बताकर शंकर रोने लगा। तभी ये कैसी आवाज है? वो दूर कहीं। उसी शाम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि गर्दन पर किए गए 2 पंक्चरों से यात्रियों के जिस्म का सारा खून निकाला गया है। केस मज़ेदार है। और वो आदमी, क्या वो पकड़ा गया? नहीं, वो गायब हो गया है। तलाश जारी है। उसी रात नेहा, क्या तुम, मेरा मतलब, क्या तुम भूत प्रेत या ड्रैकुला में विश्वास रखती हो? नहीं, मगर क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। ज़रूर कोई बात है, तुम ऐसे ही कुछ नहीं पूछते हो। हाँ, सो तो है। उस शब्दकोश में क्या ढूंढ रहे हो वीके? कुछ नहीं नेहा, बस यूं ही पन्ने पलट रहा था। अच्छा वीके, अब मैं चलूं? चलो, मैं छोड़ कर आता हूँ।
चलो। उसी रात शहर के बाहरी सीमा पर ये कार को क्या हो गया? उफ, ऊपर से ये तूफान, लगता है पानी खत्म हो गया है। मैं अभी जाकर पानी ले आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। नहीं, मैं भी चलूंगी। अभी वे कुछ ही देर गए थे कि अरे सुनो, वो क्या है? कहाँ? अरे हाँ, चलो पास चलकर देखते हैं। हिस, खून, हिस। कुछ देर बाद अगले दिन कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर पवन? अभी तक तो कुछ नहीं। बेचारे, वो देखो। अब क्या? लगता है वहां पर कुछ था। हवलदार, चेक करो। धत तेरी की, मैं समझा गिलहरी है। शायद अब कोई सूत्र मिले। कुछ समय बाद मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता ये काम ड्रैकुला का हो। तुम्हारा मतलब कि ड्रैकुला सिर्फ कल्पना नहीं है? पता नहीं नेहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि गर्दन के दोनों दोनों छेद दांतों से बने थे और खून उन्हीं में से निकला है। वीके, तुम जानते हो कि मैं आजकल आर्ट कोर्स कर रही हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम इस केस का पोर्ट्रेट बनाओगी क्या? मजाक छोड़ो विकी, अगर शंकर मेरे पास रहेगा तो वो मुझसे घुल मिल जाएगा। तो क्या तुम्हारा उसका पोर्ट्रेट बना तो क्या तुम उसका पोर्ट्रेट बनाओगी? पूरी बात तो सुन लो। उफ, ओफो, बीके, बात तो पूरी करने दो। मैं शंकर से उस खूनी का विवरण लेकर एक समझ गया नेहा, तुम उस आदमी का पोर्ट्रेट बनाओगी? अरे वाह नेहा, यू आर ग्रेट। चलो समझा तो सही। अगर ये हो गया तो हमारी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं आज ही इंस्पेक्टर पवन से बात करता हूँ। उसी रात अरे ललित, वो वहाँ देखो उस आदमी को। कहाँ पर? हाँ, पता नहीं कौन है। चलो देखते हैं। क्या बात है भाई साहब? क्या बात है भाई साहब, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अरे, हिस, आ, आहा, खून, ई, हिस, खून, नहीं, मुझे मत मारो। अचानक, ओ, उतारो इसे, जल्दी, हिस। और वो पुनः भेड़िए में परिवर्तित होकर चला गया। कुछ देर बाद अगली सुबह लड़की का बयान से तो पक्का मालूम चलता है कि हमारा मुकाबला ड्रैकुला से ही है। मैं यहाँ से नेहा के पास जाता हूँ, देखूँ पोर्ट्रेट तैयार है क्या नहीं। और उधर अखबारों में कुछ समय बाद नेहा के घर पर तो ये है शंकर के मुताबिक ड्रैकुला। हाँ बीके, अब चलो नेहा, इस पोर्ट्रेट को उन लोगों के पास ले जाऊंगा जिन्होंने इसको जहाज पर से उतरते देखा था। उस औरत को भी दिखाऊंगा। फिर क्या था, लोगों को सूचित किया जाता है कि इस आदमी से सतर्क रहें, अपने पास कोई ना कोई पवित्र चिन्ह जरूर रखें। ये उस जासूस और नेहा का काम है। हिस, नहीं छोड़ूंगा। उसी रात शंकर, अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। अच्छा नेहा दीदी। तभी हिस, खून, दीदी ये तो वही है। खटखट। कौन? ओह नो, ड्रैकुला। सुबक सुबक, डरो मत शंकर, मैं वीके को बुलाती हूँ। आखिर ट्रिन ट्रिन। हेलो वीके। सुबुक, जल्दी आ जाओ सुबुक, ये वो यहाँ है। नेहा, कौन है वहाँ? कुछ बोलो तो सही। वही ड्रैकुला, तुम जल्दी आ जाओ सुबुक। क्या नेहा, तुम घबराओ नहीं। क्या? तुम घबराओ नहीं नेहा, अपने पास पवित्र चिन्ह रखो, मैं आ रहा हूँ कुछ ही देर में। हिस, हे भगवान, वीके तुम कहाँ हो? उसी क्षण भौ भौ, ये तो वुसी की आवाज है। वीके आ गया शंकर, हम बच गए। हिस, ये कैसे आ गया? त्रिशूल, इस जासूस को नहीं छोड़ूंगा। अगली शाम ल 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 सारे मनुष्य अपने आप को गायक क्यों समझते हैं? तभी डिंग डांग। अब कौन? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी वो, मैं जासूस बीके से मिलना चाहता हूँ। आइए आप जरा बैठिए, मैं सेव करके आता हूँ। वैसे मैं ही बीके हूँ। इस आदमी की गंध अजीब सी है। तब ये कुत्ता, नो विसी, नो नो, भौ भौ। मगर वुसी चुप ना हुआ। अजीब बात है, आज तक इसने ऐसा नहीं किया, पर आज भौ 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 भौ।
तुम समझते क्यों नहीं, ये वही ड्रैकुला है। इस आदमी की शक्ल कहीं देखी हुई लगती है, पता नहीं कहाँ पर इसे देखा है। अगर दाढ़ी मूछें हटा दी जाए तो, अरे बाप रे, नेहा का पोर्ट्रेट यानी ड्रैकुला। हिस, भों भों, वीके, वो तुम्हारे पास आ रहा है। हिस, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं मिस्टर ड्रैकुला। ओ, हिस, ओ, आह। तभी तभी वो भेड़िया के रूप में परिवर्तित होकर वहां से खिड़की के रास्ते भाग जाता है। वो अगले दिन, ये ड्रैकुला तो हमारे पीछे पड़ गया है, अब क्या करोगे? मुझे लगता है कि शैतान को उसके घर में मारना होगा, क्योंकि वो कब, कहाँ और कैसे वार करेगा कोई नहीं जानता। तभी आपने सही कहा जासूस पी के, अगर उस शैतान आत्मा को हराना है तो आपको उसे ढूंढना होगा। चौंकने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम रविंद्र सफीर है। मैं आपको इस केस के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। आइए आइए मिस्टर सफीर, आप हमें इस केस के बारे में क्या बता सकते हैं? ड्रैकुला को मारना असंभव है, उसे केवल हरा कर सुलाया जा सकता है। एक मिनट मिस्टर रविंद्र सफीर, आपकी इस केस में क्या दिलचस्पी है? अच्छा प्रश्न है इंस्पेक्टर पवन, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इसमें क्या दिलचस्पी है। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मेरी दिलचस्पी तांत्रिक विद्या में है। उसी दौरान मैंने सिंगार वाली घटना के बारे में पढ़ा। काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये काम ड्रैकुला का ही है। आइए मैं आपको ड्रैकुला के बारे में बताता हूँ। ड्रैकुला हजारों साल पहले एक यूरोप देश का राजकुमार था। राजकुमार ड्रैकुला तांत्रिक विद्या करता था। वो भयानक पिशाचों की पूजा करता था। वो इंसानों की बलि चढ़ाना चाहता था, फिर उनका खून एक पतीले में इकट्ठा कर वो उस खून को पी जाता था। ना जाने कैसे लोगों को ड्रैकुला के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसे पकड़ दिया, लोगों ने उसे बहुत मारा, परंतु वो मरा नहीं। उसकी सांसें, हृदय एवं बाकी सब कुछ बंद हो गए थे। पर वो मरा नहीं था। 1000 साल के लिए वो कमज़ोर हो गया था। ड्रैकुला को लोग भूल गए। 1000 साल बाद एक जगह खुदाई हुई थी तो उसका कॉफिन मिला। ड्रैकुला फिर आज़ाद हो गया। अब उसमें दैत्य शक्तियाँ आ गई थी। अब ना कभी मर सकता था, ना ही मारा जा सकता था। उस उस समय एक पादरी ने ड्रैकुला को है उस समय एक पादरी ने ड्रैकुला को हराकर एक बक्से में बंद करवाकर जहाज पर सवार कर दिया। वो जहाज 1000 साल तक इधर उधर जाता रहा। आखिर 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 जानते हो वो जहाज कहाँ पहुँचा? भारत में। हाँ, भारत। उस समय उसे किसी तरह हरा कर सुला दिया गया था, पर ना जाने कैसे वो फिर जीवित हो गया। जासूस भी के, चूंकि आप इस केस को ही डील कर रहे हैं, आप इस मिश्रण को अपने पास रखें। इस मिश्रण का इस्तेमाल अगर ड्रैकुला पर किया गया तो उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी, वो हार जाएगा। धन्यवाद मिस्टर सफीर, पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? ड्रैकुला हमारे शहर में दूसरी बार आया है, ज़रूर उसकी कोई खास जगह होगी। अगर तुम शहर का इतिहास पढ़ो तो शायद कोई मदद मिले। एक बात और भी कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। सूरज की रोशनी ड्रैकुला के लिए घातक है, मगर तभी जब वो अपने असली रूप में हो। फिर क्या था? वो लाइब्रेरी जाकर ड्रैकुला के बारे में गहन अध्ययन करने लगा। आखिर मिल गया वी के। कुछ देर बाद इसमें लिखा है ड्रैकुला का दूसरा नाम मौत का फरिश्ता है। वो मर नहीं सकता, केवल हराया जा सकता है। इसे इसे कुर्रा की हवेली में पकड़ा इसे कुर्रा की हवेली में पकड़ा था, वहीं उसका वास था। नेहा, ड्रैकुला फिर उसी हवेली में आया होगा। मुझे वहीं जाना है, कुर्रा गांव। कुछ देर बाद, शहर से दूर कुर्रा गांव कितनी सुनसान जगह है, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? मैं हूं ना साथ में। साहब, आप लोगन कौन हैं? ये वक़्त यहाँ नहीं आना था। यहाँ एक भेड़िया आई गवा है, वो आदमी का खून पियत बा। वो भेड़िया कहाँ से आता है तुम्हें मालूम है? और ये कुर्रा की हवेली कहाँ है? पता नहीं साहब। हाँ, पास में एक खंडहर है, पर वो तो वीरान है। मुझे वहाँ ले चलोगे? मगर साहब क्यों? क्योंकि ये उस भेड़िए को मारने आए हैं। बाय, गुड लक। 8 बज रहे हैं। तभी उस चोटी के उधर है
उस चोटी के उधर है वही खंडर। अब साहब हम तो वापस जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। मेम साहब का ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखना। कितनी ठंडी हवा चल रही है। बहुत थक गया हूँ। अब जरा लेट लिया जाए, 12 बजे तक इंतजार करना है। आखिर कुछ समय बाद, अरे बाप रे, कितने बज गए? 12। चलो बूसी, हमें काम करना है। चलो। यहाँ पर भेड़िए के पंजों के निशान हैं, पर मल्क तो भेड़िए की नहीं है। मौत के फरिश्ते की हवेली। ये महल तो हवेली के अंदर ये महक तो हवेली के अंदर से आ रही है। कुर्रा की हवेली के अंदर। उफ, कितने जाले हैं। लगता है यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। अरे, ये पैरों के निशान। अभी तक तो ड्रैकुला नजर नहीं आया। आओ जासूस वीके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ड्रैकुला। आज के बाद तुम किसी को नहीं मार पाओगे। जासूस वीके, तुम वो बोतल यानी उस मिश्रम को रास्ते में गिरा आए हो क्या? हे भगवान, बोतल कहाँ गई? हिस। हवेली के बाहर वो कुत्ता हड्डी चबात रहा था, तभी उसे बोतल दिखाई देता है और उसके दिमाग में सभी के चेहरे सामने आने लगते हैं। थैंक गॉड। ओवीसी, ओवूसी, यू आर ग्रेट। पुरानी बात है। तभी लो ड्रैकुला, अब तो सवेरा भी हो गया। हिस। ये ले मौत के फरिश्ते। हिस। चलो। कहाँ गया वो रहा, उस मछली पकड़ने वाले जहाज की ओर जा रहा है। जल्दी वुसु, मेरे साथ चलो। जाल उठाने की मशीन कहाँ है? उधर। अरे, रुको, रुको उसे। भौ भौ, मारो, मारो। वो देखो। और सभी देखकर आश्चर्यचकित थे। सूरज। और तभी वो भेड़िया पुनः मानव रूप में ड्रैकुला के रूप में आने लगता है। ड्रैकुला, अब तेरा काम काम खत्म हुआ। ये ले। हिस। अब ये भाग जाएगा। पर ये है क्या? ड्रैकुला। उसी दोपहर जासूस भी के, तूने हमारी इज्जत बचा ली। हम तुम्हारे आभारी हैं। ये बला तो सदा के लिए खत्म हुई। सच कहते हो इंस्पेक्टर पवन, कुछ समय के लिए हाँ खत्म हो गई, पर सदा के लिए नहीं। वो लौटेगा जरूर। और आप सभी जानते हैं ड्रैकुला कभी खत्म नहीं होता, वो जरूर लौटता है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।